प्रधानमंत्री हर वक्त इस तरह घिरे रहते हैं। एसपीजी के पहला घेरा देख रहे हैं आप, 1000 कमांडो एसपीजी के इसमें होते हैं। 1000 FN57 हैंडगन से लैस होते हैं। इनके हाथों में जो बंदूक है FN57 हैंडगन, बेल्जियम की हैंडगन है ये, जो इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स लिए रहते हैं। FN2000 असोल्ट राइफल से लैस होते हैं प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा। FNP90 सब मशीन गन्स भी उनके पास होती हैं। यह सिर्फ पहला घेरा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा घेरा। दूसरा घेरा स्पेशल कमांडोज का। इन स्पेशल कमांडोज में गरुड़ के 1000 कमांडो होते हैं। 3000 पैरा मिलिट्री कमांडो होते हैं प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। पुलिस के 5000 जवान किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उससे मतलब है यह चौथा घेरा होता है, जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं और शक होते ही एक्शन ले लेते हैं। इस चौथे घेरे में एनएसजी के 1000 स्नाइपर्स यानी बंदूक के साथ 5वें घेरे में होते हैं। कॉर्नर शॉट गन से लैस होता है ये सिक्योरिटी दस्ता। इनके पास स्पास 15 स्नाइपर गन मौजूद होती है। इन स्नाइपर्स के पास बैलिस्टिक ब्रीफकेस के साथ ये मुस्तैद रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री का वो घेरा, जो घेरा उनके पैदल चलने के दौरान उनके इर्द गिर्द रहता है। तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पैदल चल रहे हैं और रोड शो चल रहा हो। ये सिक्योरिटी जो देख रहे हैं, आज भी ऐसे ही सिक्योरिटी थी। देख रहे हैं एक कतारबद्ध आपको नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री की जो आज सुरक्षा में चूक हुई है, कहीं तो कुछ चूक थी। ये आप देख रहे हैं। इस अचूक सुरक्षा घेरे में आखिर कैसे कोई घुस सकता है, सवाल यह है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा घेरा के अलावा देश के वो पीएम है, उनकी जो कार है वो भी बहुत खासियतों से लैस है। पीएम की कार देखिए जरा, गाड़ी जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, ये लैंड क्रूजर जो है ये चलता फिरता टैंक होती है। टैंक एक आर्म्ड कार है पूरी तरह से, और गोलियों का असर नहीं होता है इस गाड़ी में। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है पीएम मोदी की। इसके शीशे जो आप देख रहे हैं, शीशे और बॉडी पर कोई गोली नहीं लगती है, गोली भेद नहीं सकती है। कार का लेवल ये है। AK-47 से भी अगर हमला किया जाएगा इस गाड़ी पर तो वो भी बेअसर है। विस्फोट का भी असर इस गाड़ी में नहीं होता है। प्रधानमंत्री ऐसी कार में चलते हैं। TNT ट्राइनाइट्रेट ब्लास्ट भी ये गाड़ी झेल सकती है। VR10 स्तर की सुरक्षा है, यानी व्हीकल रेजिस्टेंस जो 10वें कैटेगरी का है, वो लेवल है इस गाड़ी का। विशेष धातु से बनी है इसकी पूरी बॉडी। पूरी तरह से एक बख्तरबंद कार है प्रधानमंत्री की। हैंड ग्रेनेड हमला भी ये गाड़ी झेल सकती है। माइन ब्लास्ट तक का असर नहीं होगा, यानी अगर गाड़ी किसी ऐसी कोई माइन फिट है उस पर चढ़ गई तो वो धमाके का भी असर नहीं होगा। फ्यूल टैंक ब्लास्ट इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी में अटैक होने के बाद सबसे ज्यादा खतरा होता है टैंक में आग लगने का। तेल ईंधन टैंक में आग लग सकती है। फ्यूल टैंक पर विशेष कोटिंग होती है, इसलिए आग नहीं लगती। कार में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। टायर पंचर नहीं हो सकते इस गाड़ी के, और एक कस्टमाइज कार है पूरी तरह से। ये सुरक्षा के लिए खास डिजाइन की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ और तस्वीरें, जिसके जरिए आप जानेंगे प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा होता कैसा है। प्रधानमंत्री के साथ जो खास लोग चल रहे हैं, देखिए जरा। कभी आपने नोटिस किया, इससे पहले आपको कई बार बताया गया होगा, ये जो ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं साथ में, ये देख रहे हैं। हमेशा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो भी चलता है उसके हाथ में ब्रीफकेस होता है। और कुछ देखेंगे आप, ध्यान देंगे कि ऐसे लोग जो हैं ये प्रधानमंत्री के आगे चल रहे होते हैं हमेशा। हमेशा ये देख रहे हैं आगे आगे चल रहा है, ये शख्स भी आगे चल रहा है, ये शख्स भी प्रधानमंत्री के दोनों आगे चल रहे हैं। क्यों? ये क्या करता है ब्रीफकेस, कि मान लीजिए आगे से हमला होता है तो उस सूरत में क्या होगा, ये ब्रीफकेस का, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये ब्रीफकेस ऐसे खुल जाता है पूरा, यानी प्रधानमंत्री अगर पीछे है और ये ब्रीफकेस पूरा खोल देंगे दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस है, इस पर गोली का असर नहीं होगा। ये है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। शुरू में मैंने जैसा आपको बताया, 1.5 करोड़ से ज्यादा का रोज खर्च है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। प्रधानमंत्री की खास गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा खास कारें रही हैं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्कॉर्पियो SUV हुआ करती थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये वाली गाड़ी। उसके बाद BMW 7 सीरीज 760 आई 2014 में जब प्रधानमंत्री बने। उसके बाद रेंज रोवर सेंटिनल BMW 7 ने जगह ले ली प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। उसके बाद काफिले का अहम हिस्सा है टोयोटा लैंड क्रूजर प्रधानमंत्री के। ये प्रधानमंत्री की वो गाड़ियां हैं जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकाल के दौरान उनके साथ रही हैं। देख रहे हैं
भारत में चीनी खिलौनों का एक बहुत बड़ा मार्केट है और चीनी खिलौनों की बिक्री पर बड़ी चोट कर दी है भारत ने। चोट क्या है देखिए जरा, 160 चीनी खिलौना कंपनियों पर हथौड़ा चला दिया। 160 चीनी कंपनियों को क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। खराब क्वालिटी और नियमों की अनदेखी की वजह से और चोरी छिपे कई चीनी कंपनियां भारत में खिलौने बेचने लगी। स्टोर के साथ ऑनलाइन भी खिलौनों का काला कारोबार चल रहा है, क्योंकि भारत के एक बड़े मार्केट को जहां आप जाएंगे आपको चीनी सामान मिलेगा, चीनी खिलौना मिलेगा। बहुत बार बॉयकॉट की अपील की जाती रही है। ई कॉमर्स कंपनी यानी जो ऑनलाइन आप खरीदते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों को चीनी खिलौने ना बेचने के आदेश दिए गए। बिना मानक वाली BIS मार्क वाले खिलौने बेचने पर एक्शन हुआ है। इसमें कौन कौन सी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों को लेकर नोटिस दिया गया है। नकली लाइसेंस, खराब क्वालिटी के खिलौनों की शिकायत आई थी और कंज्यूमर अथॉरिटी और BIS ने छापेमारी की, जिसके बाद एक महीने में देश में 44 रिटेल स्टोर पर छापेमारी हुई थी। इस तरह की देश भर से 18,600 खिलौने जब्त किए गए थे और बिना स्टैंडर्ड के, यानी चीनी खिलौनों का कोई स्तर नहीं था, गुणवत्ता खराब थी उनकी। बिना स्टैंडर्ड BIS के बिना खिलौने बिक रहे थे, कोई स्तर नहीं था, स्तरहीन थे। सबसे ज्यादा नकली चीनी खिलौने जब्त किए गए। इसमें 1 जनवरी 2021 से खिलौनों पर BIS अधिनियम लागू है, यानी BIS के चिन्ह के बिना खिलौने नहीं बेचे जा सकते हैं। अब आइए आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं, ये कल मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी। ये युवा जिसका नाम अमन था, अमन गया का रहने वाला था, चीन गया था पढ़ने के लिए। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई, किसने मारा, हादसा था, हत्या थी, घटना कैसे हुई नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी आई। परिवार को देख रहे हैं आप, रो रो कर बुरा हाल है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि चीन में भारतीयों को टारगेट किया जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। असलम शेख को आप देख रहे हैं। असलम शेख की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ये जो घटनाएं हो रही हैं, अब्दुल्ला शेख को आप देख रहे थे। ये जो घटनाएं हैं ये बता रही हैं कि चीन पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और एक्शन लेने का तरीका क्या है? एक्शन लेने का तरीका, बॉर्डर पर तो जवान पीट रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर? ये जो चीनी माल है, जो चीन की इकोनॉमी को मजबूत करता है, हम उस पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार अपने स्तर पर कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक सामान चीनी है, लेकिन भारतीय खिलौने अब जवाब दे रहे हैं चीन को। हम खुद ऐसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, ऐसे टॉयज और खिलौने बना रहे हैं जो चीन के लिए बड़ा पलटवार हो सकता है, और चीन जिससे सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अब आपको दिखाने जा रहा हूं बाकायदा कि हमने किया क्या है, भारत ने क्या हासिल किया है। दरअसल ये टॉय मार्केट आप देख रहे हैं। पहले मैं आपको आगे ग्राफिक्स, बार ग्राफिक्स देखिए जरा, क्या किया है भारत ने। 2018-19 में 78% के खिलौने और 78% का व्यापार था चीन से। चीन हमें भेजता था माल। उसके बाद 19-20 में ये 2% कम होकर 76 हो गया, 20-21 में 74 हो गया और 21-22 में 57 हो गया है। यही चीन के लिए असली मार है। कुंफू पांडा पर भारी पड़ रहा है छोटा भीम, और भारत के खिलाफ बाजार में चीन का कब्जा खत्म। चीनी आयात घटा तो देसी खिलौनों की मांग बढ़ गई। भारत में बनेगा खिलौना तो सबसे पहली चीज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है वहां रोजगार, वहां 10 आदमी काम कर रहे हैं तो उन्हें रोजगार। चीन से आएगा तो वहीं बना, वहीं के लोग, वहीं पैसा, वहीं की अर्थव्यवस्था। इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गुणवत्ता में भारतीय खिलौने चीन से कहीं बेहतर है और सस्ते दामों पर खस्ता क्वालिटी के टॉय बेचता है चीन। चीन के खिलौने कितने दिन चलते हैं सभी जानते हैं। भारत के बने खिलौनों में क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। भारतीय खिलौनों के सामने चीनी खिलौने टिक नहीं पा रहे हैं इस वक्त, और 982 भारतीय खिलौने कंपनियों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जबकि 160 चीनी खिलौना कंपनियों को सर्टिफिकेट नहीं मिला। भारत का खिलौना बाजार तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। विदेशों में भी भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ने लगी है। दुनिया में भारत के खिलौने बढ़ेंगे तो चीनी खिलौनों की मांग अपने आप कम हो जाएगी। 3 साल में खिलौना उद्योग में भारत का निर्यात जो है वो 61% तक बढ़ गया है। अब समझिए, हम 61% ज्यादा खिलौने दुनिया के देशों को बेचने लगे।